ये वीडियो उसके बाद का है, जब राष्ट्रगीत हो गया उसके बाद का है। उसमें आप देखेंगे सोनिया जी और राहुल जी, उनके बीच में पिलर के पीछे आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में भी कुछ बात हो रही है। वो सेवा दल वाला वही व्यक्ति है जिसको बीच वंदे मातरम में बुलाया गया था और डांटा गया था। उन्हीं व्यक्ति को फिर उनसे राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सोनिया गांधी, दोनों लोग उनसे कुछ बात कह रहे हैं, जैसे कुछ ठीक नहीं हुआ है, जैसे कुछ गलत हुआ है, व्हाटएवर। अब क्योंकि ऑडियो इनकी वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं आया था। मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक वो दे देता हूं इसमें। 1896 में जब पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस को कलकत्ता अभी जो अधिवेशन था कांग्रेस का उसमें गाया था, उसके बाद से लगातार जो है वंदे मातरम जो है कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया गया पूरा का पूरा जी। लेकिन 1937 में एक कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उस कमेटी में एक रेजोल्यूशन, मतलब उस कमेटी ने एक फैसला किया कांग्रेस में कि क्योंकि कांग्रेस के मुस्लिम कुछ जो सदस्य हैं उनको पूरे गायन पर ऑब्जेक्शन है, इसलिए सिर्फ 2 स्टैंजास को अडॉप्ट किया गया कि 2 स्टैंजास जो हैं वो गाए जाएंगे। तो ये लगता है कि कांग्रेस अभी भी उसी उसमें है और ये चाहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण और वो सारी बातें भी इसमें दिखाई देती हैं। शायद ये है आरोप। दो स्टैंजा तो सोनिया जी और खड़गे साहब खुद ही गा रहे हैं सर। आरोप ही है कि उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। सोचिए, क्योंकि मुसलमानों के नेता बनते हैं, वो नेता ये कहते हैं कि पूरा वंदे मातरम गाना ये हमारे धर्म की उसूलों के खिलाफ। सर एक लाइन सिर्फ बोलूंगा, एक लाइन करेक्शन के लिए बस। जिन्ना ने उसी समय कहा था जिस समय 1937 की ये बात कर रहे हैं, जिन्ना ने उससे पहले कहा था एक अधिवेशन में बोलते हुए मुस्लिम लीग के कि इट इज ए राइम ऑफ हेट, ये घृणा का गीत है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई चूंकि आनंद मठ जो है वो आनंद मठ की पृष्ठभूमि जो है वो एंटी मुस्लिम है, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, इसलिए मुसलमानों को इस पर ऐतराज है। जिन्ना ने भी ऐतराज किया, इसलिए इसको सोचा जाए। अरे विभाजन के बाद तुमको कौन रोक रहा था? सारा इतिहास में आप इतिहास देश को तोड़ दिया, देश को तोड़ने के बाद क्या था? सर ये एक लाइन का विवाद सब समझते हैं कि मुसलमानों के एक सेक्शन को इस वंदे मातरम गाने से ऐतराज है, धार्मिक उनकी अनुमति नहीं है इसके लिए, ऐसा वो लोग बताते हैं, इसको उनके नेता भी कहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने उसी सेंटिमेंट को पेंडर करते हुए ये सोचा था कि हम 2 ही पैराग्राफ गाते हैं, 2 ही गाएंगे, लेकिन वो बच गया पूरा, और उसी पर नाराजगी और असहजता थी। बात केवल इतनी हो रही है इस वक्त। अब आप बताएं सर, आपने भी यही वीडियो देखा है जो हमने देखा है, आपका क्या आकलन है? अब वो सामने व्यक्ति खड़े हैं, सारे कांग्रेस के नेता सामने लाइन से खड़े हुए हैं, वो भी गा रहे हैं। और जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब आपस में बात करने लगते हैं तो फिर सामने वो वीडियो होगा, दूसरा वाला वीडियो प्ले कीजिएगा, उसमें सामने खड़े लोग दिखाई देंगे। तो उनमें से जो राहुल गांधी के पीए हैं वैसा ही इशारा करते हैं 3, आप इसे उंगली करते हुए उनको देखेंगे उठाते हुए 3, कि 3 मिनट चलेगा, 3 मिनट। तो बता रहे हैं कि 3 मिनट अब तो पूरा चलाना पड़ता है क्योंकि कानून बन गया है। नहीं सर सॉरी, इतिहास सब लोग जानते हैं, वंदे मातरम का भी और आनंद मठ का भी, और क्या हुआ कमेटी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, कांग्रेस ने कहा, मुद्दा वो है ही नहीं। आज का मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं उस मुद्दे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात समझता हूँ कि उनको आपत्ति थी कि नहीं थी, क्या है वो तो अब वो जो भी कहेंगे उसमें मुझे कोई शक नहीं लग रहा कि वो आपत्ति उसी को लेकर होगी, स्ट्रेंजा को लेकर ही। लेकिन जिस तरह से बिहेव भी किया ना, वो तो अपने आप में ही वंदे मातरम का अपमान है ना। बीच में ही आप बात करने लगे, बात कर रहे हैं। वो मैडम सोनिया गांधी उधर जा रही हैं, ये खड़गे साहब जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, राहुल जी उधर देख रहे हैं। तो ये तो आज के कानून के हिसाब से अपमान है वंदे मातरम का, साफ। अब इसको देखना चाहिए, कोई हो सकता है कोई एफआईआर करवा देगा, ठीक है, तो कानून के हिसाब कानून कैसे चलेगा ना देश। तो देश में कानून बन गया, उसका संविधान। अब दूसरा पॉलिटिकल इशू है, आपने कहा कि 2 मिनट के लिए भी मन में कुर्सी छोड़ देते। वो सामने देखें, आप सामने देखें, सुप्रिया भारद्वाज, वो नासिर हुसैन दिखाई दे रहे हैं आपको काली जैकेट में, उनके बगल में जो खड़े हैं ये देखिए, आपने देखा हाथ से उन्होंने इशारा किया। सुप्रिया भारद्वाज, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के पीए हैं, वो हाथ से बता रहे हैं 3 मिनट, अब 3 मिनट चलता है, 3 मिनट का है पूरा, वो बता रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक बातचीत सुनवाने वाला हूं, ये आ जाए तो जरा तुरंत दीजिएगा। मनोज कुमार कांग्रेस के सांसद, सासाराम, बिहार से हैं। इन्होंने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा है कि मैं आज इंदिरा भवन में हुए कार्यक्रम में मौजूद था और आजादी के समय जितना वंदे मातरम गाया जाता था, जो हमारे महापुरुष गाते आए हैं,
उतना ही गाने के लिए सोनिया जी ने भी कहा। आज के झंडारोहण कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने इसी बात को लेकर इशारा किया था। ये कांग्रेस पार्टी के तो इसका सांसद ने मतलब कह दिया तो साहब, वो उसको कंफर्म कर रहे हैं ना, कंफर्म कर रहे हैं उस बात को। अब वो मैं कह ही रहा हूं कि भाई वो इसके बीच में कुर्सी की बात तो नहीं आती, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा कह रहे हैं कि भाई 2 मिनट के लिए कुर्सी मन से नहीं जा सकती। 2 मिनट कुर्सी मन से थोड़ी जाती है, ये कहानी कुर्सी की थोड़ी कि बिना कुर्सी की हम बात कर रहे हैं। नेताओं के मन से नहीं जाती कुर्सी, लेकिन मुद्दा वो नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है और ये साफ तौर पर लग रहा है कि वो असहज हैं वंदे मातरम के आगे के छंद गाने को लेकर। इसीलिए ये बीच में हुआ ना, क्योंकि 2 मिनट कोई भी तिलमिला रही थी सर, वो तिलमिलाहट दिख रही थी, नाराज हो गई थी। तिलमिलाहट थी, वो असहज नहीं थी। नाराज जो भी कह रहे हैं एक सेकंड झेलना मुश्किल हो रहा था उनको। नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जब कार्यक्रम बना था तो सोनिया जी तय करती कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें। सर उनकी नाराजगी ये बता रही है कि तय शायद यही हुआ था। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, और एक तो किया ही नहीं जा सकता ना, अब तो किया भी नहीं जा अब सकता। आपके तय करने से तो नहीं होगा ना, अब तो जो है उसी पर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए मेरे ख्याल से खरगे साहब को या सोनिया जी को अपनी तरफ से बात रखनी चाहिए कि क्या वो कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। लेकिन मैं तो जो उनकी बात के लिए जिस पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, उसके बाद भी वंदे मातरम जब गाया जा रहा है तो आपको कैसी भूमिका में रहना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, वो भी एक दुविधाजनक स्थिति मुझे खराब लग रही है, खराब कह लीजिए। नहीं ये सर, ये अब तो चूंकि कांग्रेस पार्टी के सांसद ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, तो अब हम खुल के कह सकते हैं कि यही बात थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा वंदे मातरम गाने से सोनिया जी मना कर रही थी। सोनिया गांधी चाहती थी 2 ही पैराग्राफ गाए जाएं, उसी बात को लेकर के वो वहां पर इशारा भी कर रही थी। तो ये तो वंदे मातरम का अपमान ही नहीं, ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक है। इस बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी थी, है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया है जब ये बिल पारित कराया जा रहा था संसद से। तो उनको वॉकआउट नहीं करना चाहिए तो मेरे हिसाब से। या तो आप इसकी नहीं, आप सर जब कानून बन गया तो आपने खिलाफ भी वोट डाला होता तो कोई बात, तब तो अब गाना तो पूरा ही पड़ता। तो कानून है। नहीं, लेकिन उस इतने समय सीनियर ऑन रिकॉर्ड नेता आप करते ना। ठीक है, वो जो हो गया हो इतने गया। सीनियर नेता राष्ट्रगीत क्या इसका मतलब नहीं समझते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्रगीत की कि मर्यादा क्या है, वो नहीं समझते उसकी हैं। मर्यादा की बात है, मैं याद कर रहा हूं। उनको इतनी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम राष्ट्रगीत के बीच में बात करना, वो कह रहा हूं कि वो व्यवहार भी तो वो व्यवहार अनुचित। सर और ऐसा क्या परहेज है गाने से? आपको क्या परहेज है ऐसा गाने से? वहां कोई ऐसा व्यक्ति हो, नासिर हुसैन खड़े हैं सामने, नासिर हुसैन मुसलमान है, फिर मैं आपको उन्हीं को दिखा रहा हूं। सर हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हो गया क्या? खड़े हैं नासिर हुसैन, हाँ, वो कह रहा हूं। काली जैकेट में, सांसद ही है ये भी सांसद है, वो चुपचाप खड़े हैं, अटेंशन में खड़े हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है वंदे मातरम बज रहा है उनकी मौजूदगी में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब को क्या प्रॉब्लम होगी? उनको क्या एतराज हो गया? विचित्र बात ही हो गई है। तो सर पूरा वंदे मातरम 185 सेकंड का है और 105 सेकंड 125 सेकंड सोनिया गांधी को वो वंदे मातरम झेलना मुश्किल हो गया, सुनना मुश्किल हो गया था। सर ये सेकंड तिलमिला रही थी सोनिया गांधी उसके ऊपर लेकर, और अब तो ये कानून बन गया। सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद है, राहुल गांधी लोकसभा के सांसद है। क्या इतना भी बेसिक जानकारी सोनिया गांधी या राहुल गांधी को नहीं है कि अब ये कानून बन गया और ये पूरा ही गाया जाएगा? आप इसको आधा नहीं गा सकते। खड़गे जी और खड़गे साहब को भी इस बात को मालूम है। विपक्ष हैं दोनों, खड़गे जी और वो। राहुल गांधी भी एक राज्यसभा में एक लोकसभा में। और सर अब नेता विपक्ष नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये कानून बन गया है और अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बज रहा है तो उसको इतनी आपत्ति क्या कि पूरा बजने पे आप तिलमिला रहे हो कि क्यों पूरा बज रहा है? ये बता रहा है कि राष्ट्र के सम्मान से जो जोड़े प्रतीक है उसके प्रति कांग्रेस की क्या भावना है। और आपने ये सीधे सीधे करके मुझे लगता है ये या तो ये स्क्रिप्टेड होगा कि देश के मुसलमानों को एक संदेश दिया जाए कि देखिए ये कानून इन्होंने बना दिया लेकिन हम इस कानून को नहीं मानते, हम आपके साथ हैं। आप भी वंदे मातरम जब बजेगा तब आप जब छोड़ के चले जाते हो, हमने भी हमारे कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम को नहीं बजने दिया है।